रिटायर्ड मेजर जनरल संजय स्वाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी एलएसी का दौरा करके वापस लौटे हैं। संजय स्वाय साहब, ये स्थिति भारत को कितना मजबूत करती हुई नजर आ रही है? क्या इस बिना पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि फिंगर 4 पर कब्जा हो चुका है? क्योंकि रिज पर तो हम मौजूद हैं, हाइट्स पर तो हम मौजूद हैं, चीनी फौज अगर है भी तो वो नीचे है। नहीं, बिल्कुल समीर, आप ठीक कह रहे हो। जो सुमित ने बताया है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि जो पहाड़ों में हाइट पकड़ता है वो एक बहुत बड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है। आज वो अगर फिंगर 4 पर बैठे भी हैं, पर हमने अगर वो हाइट्स पकड़ लिए हैं तो आज हम उनको फायर के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं। साथ ही साथ एक साइकोलॉजिकल डोमिनेशन बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि जब वो देखते हैं कि हमारे ऊपर ये भारतीय सेना बैठी हुई है, तो मोराल उनका जो पहले से डाउन है वो और डाउन हो जाता है। ये ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, फिंगर 4 की हाइट्स और जो बाकी हाइट्स पकड़ी हैं, ये दिखाता है भारतीय सेना का मनोबल जो आज ऊंचाइयों से भी ऊंचा है, और चीन का मनोबल जो घाटियों से नीचे चला गया है, जो नदियां बह रही हैं उससे भी नीचे जा चुका है। और ये जो हमारे एक्शन है इनसे साफ जाहिर होता है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक उपाध्याय का एक बार फिर रुख कर लेते हैं, सीधे एलएसी से वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, यानी पैंगोंग त्सो का जो दक्षिणी इलाका था वहां तो भारत का दबदबा था ही, अब जो पैंगोंग त्सो का उत्तरी इलाका है, जो फिंगर इलाका है, वहां पर भी हिंदुस्तान की फौज आगे बढ़ी है और अब वहां पर भी दबदबा कायम हो रहा है। यही वजह है कि चीन के सैनिकों का मोराल जो है वो नीचे जा रहा है। देखिए, लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत तगड़ी रीपोजिशनिंग की। रीपोजिशनिंग का मतलब यही होता है कि जहाँ जहाँ भी जो स्ट्रेटजिक एडवांटेज की जगह हैं, उनको न सिर्फ उन पे काबिज हो गए हैं, बल्कि पीछे से बैकअप का पूरा प्लान तैयार है। मैंने आपको पहले बताया कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हो, फ्रंट लाइन टैंक्स हो, दूसरे जो हमारे पास साजो सामान है, वो सब के सब बैकअप के लिए तैयार हैं, ये उनको पता है। और साउथ में सबसे अधिक कोशिश वो कर रहा था चीन, साउथ से, क्योंकि साउथ में जो पांगुर गैप का इलाका है वो चीन एंट्री पॉइंट मानता है, वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। पूरे 30 किलोमीटर के इलाके में कहीं भी चीन का कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा। और यही हाल, सिर्फ हम पैंगोंग नॉर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, यही हाल गोगोरा में भी, यही हाल हॉट स्प्रिंग में भी, यही हाल देपसोंग में भी है, और दौलत बेग ओल्डी तक, आप टॉप तक जाएंगे। यही स्थिति है कि कहीं भी चीन के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। रीपोजिशनिंग करते हुए सारी इंपॉर्टेंट जगहों पर हम वहां पर एडवांटेज वाली स्थिति में और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से हैं। फिंगर 4 पर जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं उस पर दरअसल कब्जा है हिंदुस्तान का, लेकिन नीचे फिंगर 4 के इलाके में अभी भी चीनी सेना की मौजूदगी है। यह वास्तविक स्थिति है। बिल्कुल, देखिए, अभी फिंगर 4 की जहां तक जानकारी हमारे पास है, फिंगर 4 में अभी भी वो समझ लीजिए एकदम आई टू आई वाला मसला है। अच्छा। बहुत ज्यादा चाइना भी उसको, अभी ये हम नहीं कह सकते हैं कि उसने छोड़ ही दिया है, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं अभी हम, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिसे कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, उस पोजिशनिंग के हिसाब से पहले से कहीं ज्यादा बेहतर एडवांटेज की स्थिति में है। चीन फिंगर 4 पर डटा हुआ है, उसके पीछे जाने को तैयार नहीं है। लेकिन जो साउथ इलाके में जिस तरह से उसको मार पड़ी हुई है, वो बहुत बड़ा नेगोशिएशन का पॉइंट हो गया है, क्योंकि साउथ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चुशुल का जो इलाका है वो पूरा का पूरा लेह का गेटवे है, सारे रास्ते बंद कर दिए, सारी हाइट डोमिनेट कर दी है। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। जो भी बातचीत हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा भारत के हिस्से में एडवांटेज का पॉइंट है वो। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।